देखा आज घुटमन घुटमन धीरे 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 आज नंद बाबा जैसे पूजा करने के लिए बैठे, आज पूजा द्वार पर आज कन्हैया भी जाकर के बैठ गए। आज सज्जनों बाबा आए हैं, पूजा की ओर जा रहे हैं, कन्हैया भी आगे। बाबा ने कहा कि लाला दूर रहियो, अंदर मत आना, दूर रहना दूर रहना। कन्हैया बोले क्यों? डायरेक्ट कन्हैया कहते क्यों दूर रहेंगे? लाला मैं अभी जे का पूजा कर रहा हूं और पूजा मंदिर में बिना स्नान किए, पूजा घर में बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। अब तो कन्हैया ने जिद ठान लिया कि बता सबसे बड़ा जय जय तो मैं, और हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया यहाँ पर? सबसे बड़ा तो जय जय दुनिया का मैं हूँ। आज देख लेता हूँ कि कौन जय जय है इनका सो। आज वहीं पे मुंह फुला करके बगुला भगत जैसा बैठे हुए हैं। आ गए नंद बाबा ने पूजा के घर के भीतर आने का परमिशन नहीं दिया है। वैष्णव के घर में शालिग्राम होते हैं सज्जनों, हर वैष्णव के घर में शालिग्राम होना चाहिए। हर वैष्णव के घर में तुलसी का पिंडा होना चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए। हर व्यक्ति को नहा करके सुबह सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपयमाम भक्त्याम ग्रहाणर्घ्य दिवाकरः। इस प्रकार बोल करके हर व्यक्ति को सुबह सुबह जल, सूर्य भगवान को जल डालना चाहिए, तुलसी माता को जल देना चाहिए। हर व्यक्ति को सुबह सुबह हर वैष्णव के घर में तुलसी का पिंडा होना चाहिए। हर वैष्णव के घर में हर दिन नित्य गौ पूजन होना चाहिए। आज बाबा के घर में शालिग्राम है। नंद बाबा ने देखा लाला पूजा के द्वार पर बैठा हुआ अंदर नहीं आया है। आज बाबा ने पूजन शुरू कर दिया। पहले यमुना जल से स्नान कराए, यमुना जल से स्नान कराए। लाला सब देख रहे हैं। यमुना जल से नहवाए, फिर दूध से नहवाए, फिर दधी से नहवाए, फिर शक्कर से नहवाए, फिर शहद से नहवाए। और जब शहद डाले ना तो क्या हुआ मालूम है? जैसे शहद से स्नान करा करके मसलने लगे कि लाला के मुख में पानी आ गया। सज्जनों उसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करा, पंचामृत से नहा रहे हैं बाबा। लाला का मन विचलित हो रहा है। लाला सोच रहे हैं कि बाबा हर रोज इनको जल से नहवाते हैं, दूध से, दधी से, शक्कर से, मधु से, पंचामृत से, ये शालिग्राम भगवान मीठे हो गए होंगे, इनको चेक करना पड़ेगा। आज बाबा ने शालिग्राम को स्नान करा करके चंदन लगाया, फिर तुलसी रख दी और आंख बंद करके माला जपने लगे। कुछ लोग क्या करते हैं, नेत्र बंद करने के बाद भी कोई तुलिया डाल करके भजन करते हैं, इसलिए कि मन एकाग्रचित होगा। बाबा मुख पर कपड़ा डाल करके भजन करना आरंभ कर दिए। कन्हैया ने देखा बाबा की आंख बंद है, कन्हैया ने देखा कि बाबा की आंख बंद है और ये शालिग्राम भगवान को बाबा, जय जय को बाबा रोज पंचामृत से नहाते हैं, दूध से नहाते हैं, दधी से नहवाते हैं, शक्कर से नहाते हैं, मधु से नहाते हैं। ये शालिग्राम भगवान मीठे हो गए होंगे। सज्जनों आज धीरे धीरे घुटमन 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 जा करके शालिग्राम भगवान को उठाए और गप से मुंह में धर लिए और ला करके मंदिर के द्वार पर बैठ गए। और बैठ करके फिर वो भी अपना आंख को बंद कर लिए और ध्यान मुद्रा में आकर के वह भी भजन करना शुरू कर दिए। पालती मार करके बैठ गए। 15 मिनट के बाद जैसे बाबा की माला पूरी हुई, पूरी होते हुए बाबा ने अपने आंख को मसला, ताली बजाया और जैसे सिंहासन में जयकारा लगाया, बोल
सिंहासन के ऊपर नजर जैसे डाला सज्जनों, सिंहासन खाली है। सिंहासन से तो शालिग्राम भगवान गायब। अब बाबा बोले, बाबा का मन विचलित हो गया। अरे शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए, शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए? इधर उधर खोजे, शालिग्राम भगवान को खोज रहे हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। इधर उधर ढूंढे, फूल उठाए, बेलपात उठाए, सब फूल बेलपत्र वगैरह हटा करके देखे शालिग्राम भगवान गायब है, शालिग्राम भगवान नहीं है। यशोदा जी से पूछने गए कि यशोदा तूने मेरा शालिग्राम भगवान को देखा है क्या? बोले क्या हुआ है आपके शालिग्राम भगवान को? तो बोले अरे देखो तो मेरा शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए हैं। और सज्जनों, जब तक बाबा इधर शालिग्राम भगवान को यशोदा मैया से पूछने आए, कन्हैया ने क्या किया मालूम? एक बड़ा सा जामुन लिया और जा करके सिंहासन पर रख दिया। और कन्हैया कहते बाबा आपका शालिग्राम भगवान मिल गया। आज दौड़े दौड़े नंद बाबा आए, शालिग्राम भगवान को खूब क्षमा याचना कर रहे हैं। हे शालिग्राम भगवान, क्यों आप मुझसे नाराज हो गए? आप मुझसे गुस्सा हो गए थे क्या जो आप मुझे छोड़ करके चले गए? इस प्रकार खूब क्षमा याचना किए। आज शालिग्राम भगवान को फिर नंद बाबा ने जमुना जल से स्नान कराया, दूध से दधी से स्नान कराया। और स्नान दूध दधी पंचामृत वगैरह डालने के बाद शालिग्राम को मिलाए, दूध दही वगैरह पूरे शालिग्राम में मिलाए और थोड़ा सा मसले शालिग्राम भगवान को। और जब उसको मसले ना तो शालिग्राम भगवान का ऊपर का जो चमड़ा था, जामुन का जो चमड़ा था ऊपर का, वो छूटने लगा। अच्छा आप देखेंगे जामुन का छिलका को हटा करके देखेंगे तो उसके अंदर में मांस जैसा दिखता है। कन्हैया बाबा बोले कन्हैया ये क्या हो रहा है? शालिग्राम भगवान का छिलका निकल रहा है, क्या बात है? बोले बाबा ये आपकी गलती है, आप इनको रोज दूध में नहाते हैं, दधी में नहाते हैं, पंचामृत डालते हैं, घी दूध डालते हैं और डाल करके इसे हर दिन आप पूजा करते हैं ना, इसीलिए शालिग्राम भगवान का चमड़ा सड़ गया है। बोले हो सकता है शायद शालिग्राम भगवान का चमड़ा सड़ गया होगा। फिर उसमें जल डाले और फिर थोड़ा सा मालिश किए तो अंदर में जामुन का गुठली दिखाई दिया। सज्जनों अब तो बाबा फायर हैं, इतना गुस्से में फायर हैं कि कहने के काम नहीं। बोला तूने जामुन ला करके रख दिया
और कहता है कि शालिग्राम भगवान मिल गए। आज मनसुखा ऊपर में सब लीला को देख रहा था। बोले बाबा शालिग्राम भगवान इधर उधर नहीं मिलने वाले हैं, इनका मुंह खुला करके देखो। बाबा ने बोला लाला तो मुंह खुला करके, तेरे मुंह में क्या है? बोला ये बाबा ने एक थपड़ा गाल में लगाया, शालिग्राम भगवान बाहर निकल गए। सज्जनों आज शालिग्राम भगवान को फिर क्षमा याचना किया, पूजन किए। आज मैया यशोदा को नंद बाबा कहती तू इसको बिगाड़ देगी, इसको समझाती नहीं है। नंदरानी लाला को गोद में उठाया और खुद वो बाबा को डांट करके चली गई। सज्जनों आज फिर गाय का गोबर का चौका लगाया गया, शालिग्राम भगवान का प्रायश्चित का पूजा किया गया। प्रभु क्षमा कर देना, ये छोटा है, ये छोटा बालक है, क्षमा कर देना। मैया ने कन्हैया को आज घर के अंदर बिठा लिए हैं सज्जनों, और घर के अंदर बिठा करके उनको बोले क्यों रे लाला, तूने बाबा के भगवान को मुंह में क्यों धर लिया? आज कन्हैया बोला मैया मालूम है, हर दिन मैं पूजा के द्वार पर देखता हूँ बाबा हर दिन उनको घी से नहाते हैं, दूध से नहाते हैं, शक्कर से नहाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि शायद शालिग्राम भगवान मीठे हो गए हैं, इसलिए रसगुल्ला समझ करके मैं उसे खा गया। सज्जनों मैया बोली ना ना ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे अगर यदि करेंगे मीठा खाने से कान पक जाते हैं। मैया बोली ऐसा नहीं करना है, ऐसा उधम मत मचाओ, इतना छोटा अब तू थोड़ी रह गया है। मैया ने लाला को आज स्नान कराया सज्जनों, और बोली स्नान करके भगवान की हर दिन तू स्नान किया करो और पूजा में जाया करो। बिना स्नान किए इसके पूजा घर के भीतर में नहीं जानो, चाहे स्नान करके पीताम्बर पहनाए। आज लाला की कमर में करधनी बांधी, चरणों में नुपुर बांध दिए, मोर पंख बांध दिए। जैसे ही सज्जनों पैर में नुपुर बांधे कि आज मैया ने नुपुर जैसे ही बांधा कि कन्हैया नाचने लगे। मैया बोली हे भगवान ये बताओ ये छोटा सा बच्चा ये ठुमका मार मार करके कैसे नाच रहा है? सूरदास जी कहते सज्जनों कि लाला के पैजनिया बाजे रे, 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 छम छम बाजे रुन झुन बाजे, छम छम बाजे रुन झुन बाजे। आज मैया ताली बजा रही है, गोविंद नाच रहे हैं सज्जनों, सभी को